मधुबनी का इतिहास क्या है। 1972 से पहले मधुबनी अस्तित्व में नहीं था। आखिर दरभंगा जिला से मधुबनी को क्यों अलग किया गया? मधुबनी जब अलग हुआ, किस वजह से अलग हुआ, उस समय का मधुबनी क्या था और अब क्या है? क्योंकि अभी मधुबनी में 11 विधानसभा क्षेत्र है, 2 लोकसभा का क्षेत्र है, 21 प्रखंड है, कुल 399 पंचायत है और 1111 मधुबनी में गांव है। तो जब मधुबनी अलग हुआ 1972 में, उस समय लगभग 37 वर्ष के जेपी सिंह, जिनका पूरा नाम प्रोफेसर जितेंद्र प्रसाद सिंह है, जो प्रोफेसर रहे हैं, एक इतिहासकार हैं, ये कहे कि किताब लिखते हैं और सामाजिक चीज़ों से जुड़े रहते हैं। उस समय की मधुबनी और अब की मधुबनी में क्या अंतर है, कैसे अलग हुआ, इनसे विशेष जानने की कोशिश करते हैं। 1972, उससे पहले मधुबनी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मधुबनी नाम की चीज़ है और यह चीज़ पहले भी थी और रहेगी। पूरी दुनिया में, पूरे भारत में यही एक जगह है जिसको कि पूरी दुनिया जानती है, श्रद्धा की दृष्टि से। और क्यों, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मधुबनी पेंटिंग पूरी दुनिया में यह फेमस है, मशहूर है। और दुनिया के जो बड़े बड़े लोग हैं, सम्मानित और संभ्रांत लोग हैं, सबों के ड्राइंग रूम में मधुबनी पेंटिंग टंगी रहती थी। तो मधुबनी पेंटिंग के चलते तो यह पूरी दुनिया में ये मशहूर जगह है। जब मधुबनी का पुनर्गठन हुआ, उस समय लगभग आप कितने वर्ष के होंगे? आपके ध्यान में होगा अच्छे से? हम नहीं सब, अभी हम 91 है, तो आप 72, 37, 38। अब जो भी रहा पूरा नहीं है। तो जिस वक्त में गठन हुआ था, तो प्रशासनिक दृष्टि से मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर इतना बड़ा क्षेत्र था कि किसी एक डीएम के लिए असंभव था इसको नियंत्रित करना। तो यह तो बहुत ही आवश्यक था कि तीनों जिला अलग हो जाए। प्रशासनिक दृष्टि से मधुबनी दरभंगा से अलग हुआ, एक दृष्टि। दूसरी दृष्टि हो गई, किसी एक बहुत बड़े राजनेता जो किसी दुर्नाम एक कुख्यात एक जिला है, मैं जिला का नाम नहीं लेना चाहता, वहाँ के लोग मधुबनी में, दरभंगा में आना बहुत शुरू कर दिए। उनका वर्चस्व जो मधुबनी में हुआ, दरभंगा पर हुआ, तो लोगों ने कहा कि नहीं, कहीं मधुबनी पर भी इसका प्रभाव। ऐसा संजोग हुआ कि जो व्यक्ति थे वो मधुबनी से ज़्यादा संबंधित थे, बड़े बड़े नेता लोग, तो उन्होंने मधुबनी को अलग किया प्रशासनिक दृष्टि से और दूसरी दृष्टि से भी, जिसकी ओर मैंने इशारा किया। अब सवाल उठा कि मधुबनी उस वक्त में कैसा था। बिल्कुल। तो मैं तो पटना सिटी कॉलेज से आया था, यहाँ 62 में आया था। तो उस वक्त की नहीं, 63 में आया था। उस वक्त तुम पटना ही में प्रोफेसर था। तो जब यहाँ आया तो पूरे शहर में मुश्किल से 40-50 पक्का का मकान था। अब तो खपड़े का मकान दिखाई भी नहीं देता है। इस दृष्टि से मधुबनी थोड़ा विकसित हुआ और हर गांव विकसित हुआ है। तो सवाल उठता है कि मधुबनी तो विकसित हुआ, मधुबनी अपने आप में एक समृद्ध मिथिला की हृदय केंद्र मानी जाती, मिथिला की। और मिथिला माने मीठी माने होता है मंथन करना, चिंतन करना। ये तो चिंतन की धरती है। मैं जब यहाँ प्रोफेसर होकर आया तो देखा यह धोती में लड़के लोग बहुत थे, 7-8 हज़ार लड़के पढ़ते थे। नेपाल के भी लड़के ज़्यादा पढ़ते थे। तो देखा कि साहब कैसा है, कॉलेज है, धोती में लड़के आ रहे हैं। लेकिन जब मैंने देखा कि धोती वाला तो IAS IPS हो रहा है, तो गरीबी तो यहाँ थी, लेकिन मेधा और प्रतिभा की कमी नहीं थी। और मिथिला का इतिहास दर्शन की दृष्टि से भी
मिथिला में अनेक दर्शन की उत्पत्ति हुई है। यहाँ इसका ऐतिहासिक दार्शनिक इतिहास बड़ा समृद्ध रहा है और जिसकी प्रतीक्षाया आज भी यहाँ है। एक से एक विद्वान यहाँ हैं। जिस क्षेत्र में मिथिला के लोग गए उन्होंने अपना परचम लहराया, या तो बिजनेस में हो, राजनीति में हो, जहाँ भी। इसलिए मिथिला कोई, मैं तो मधुबनी को मिथिला ही समझता हूँ। तो ये तो साहब बैटरी है, यहीं से मिथिला तत्व प्रकाशित होता है, यहीं से, इसी बैटरी से। इसलिए मधुबनी का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रहा है। एक सवाल ये है, क्योंकि आपने अपनी एक कहानी बताई है कि जब मैं यहाँ आया ऐसा ऐसा था, संस्कृति से भरपूर है, उसमें तो कोई मधुबनी की कमी नहीं है, लेकिन मधुबनी का नाम मधुबनी क्यों पड़ा? कोई ऐतिहासिक कारण नहीं, लेकिन कुछ जो पुराने लोग हैं, कुछ विद्वान लोग, पुराने लोग जो हमारे साथी भी रह चुके हैं यहाँ आर के कॉलेज में, तो वो कहते थे क्या, यहाँ पर जंगल था ज़्यादा, और जंगल में मधुमक्खी हुआ करती थी, और इसीलिए मधुवन मधुबनी, क्योंकि यहाँ मधु ज़्यादा मिलता था। और एक बात बताते हैं, कोई शब्द जो है वो शब्द भी अपने आप में इतिहास को समेटे रख रहा है। तो मधुबनी क्यों पड़ा? जंगल रहा होगा, और जंगल जहाँ होगा वहाँ मधु होगा, और जहाँ मधु लोग खाएंगे तो आयु बढ़ती है, मेधा बढ़ती है। क्योंकि मधु ही एक ऐसी चीज़ है जो तुरंत पच जाता है। इसीलिए मेरी दृष्टि से यह जंगल था, मधुमक्खी थी, इसलिए मधुबनी नाम पड़ा। और कुछ 52-55 वर्ष पहले जब दरभंगा से अलग हुआ, उस समय मधुबनी की क्या परिदृश्य थी, कैसा था? और आज 2024 में सबसे पहले तो यहाँ अपराध नहीं होता था। मृदुभाषी पहले थे, आज भी हैं, शिक्षित थे, और शिक्षा के क्षेत्र में तो इसका उदाहरण मिलना कठिन है। उस वक्त में भी लोग बहुत ज़्यादा शिक्षित थे, और संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान यहाँ पाए जाते थे। तंत्र शास्त्र में भी लोग जानकार लोग थे। तंत्र शास्त्र में तो जानकार है नहीं, और जिन्हें संस्कृत का विद्वान कहा जाता था, उस घर में तो अब IAS IPS होने लगे। लेकिन जहाँ है, इन लोगों ने परचम डाला है, मिथिला के लोगों ने, खास करके मधुबनी की बात में बताता। कुछ और खास और एक बात, अब जैसे एक बात मैं बताऊं, चंद्रनाथ मिश्र अमर, ये खोजपुर है एक गांव मधुबनी में, वहीं के रहने वाले थे। और नागार्जुन को भी जो पाला पोसा गया, सो तो मधुबनी ही जिला में, रहने वाले थे दरभंगा के, लेकिन पाला पोसा यही गया था। बहुत सारे इतिहास है, विद्यापति हैं, कवि। अच्छा, गरीबी बहुतों के लिए अभिशाप है, लेकिन मिथिला के लोगों के लिए कभी यह गरीबी अभिशाप ही था। कैसे रही है मिथिला के लोगों के लिए? मिथिला के लोग तो निष्प्रिय होते थे, उनको तो चिंतन का द्वार खुला हुआ था। वो आज पदार्थवादी दृष्टिकोण मिथिला में है, लेकिन पहले तो पदार्थवादी दृष्टिकोण नहीं था। साग खा करके लोग फिलॉसफी लिखते पर विचार करते थे। बहुत सारे फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र तो यहाँ जन्मे। इसलिए मिथिला, खासकर मधुबनी का एक समृद्ध इतिहास रहा है, और हो सकता है कि कल इसका फिर समृद्ध इतिहास हो जाए। आज भी मिथिला के लोग जहाँ रहते हैं परचम लहराएंगे, मुझे यही